जब कोई व्यक्ति उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश और उत्साह पैदा कर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं। शब्दों में कितनी ताकत होती है। किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी से अपने शब्द चुनने चाहिए। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी से आपको कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पता चलेंगी जहाँ पर आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियाँ जहाँ पर आप कुछ नहीं बोलोगे तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बार एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफ़ी परेशान लग रहा था और उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा कि हे गुरुदेव, मैं अपने आप में बहुत परेशान हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे पास धन संपत्ति सब कुछ है और ना ही मुझे कोई ऐसा रोग है, लेकिन मैं खुद से बहुत परेशान रहता हूँ। मैं अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ या तो वो लोग मजाक में उड़ा देते हैं या तो वो लोग गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। मेरी बात को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों में कोई अमल नहीं करता है? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं लेता है? इसका क्या कारण हो सकता है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन की इस समस्या का समाधान बताएं। उस लड़के की बात सुनकर गुरु ने कहा कि आज सुबह जब मैं एक बाग से ध्यान करके अपने घर वापस जा रहा था, तब मुझे रास्ते में कुछ कौवे काँव काँव करते हुए दिखे और जब मैं कुछ दूर और आगे चला तब मुझे एक मोर की मधुर आवाज़ सुनाई दी और उस मोर की मधुर आवाज़ सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना काँव काँव कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई प्राणी कौवे पसंद नहीं करता है और मोर हमेशा सही परिस्थिति देखकर ही बोलता है। जब बादल घिर आते हैं और बारिश आने वाली होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज़ में गाता है जो सभी को प्रिय होता है। ठीक ऐसे ही जब कोई व्यक्ति सही परिस्थिति देखकर अपनी बात रखे तो वही वाणी सभी के लिए हितकर हो जाती है और दूसरे लोग सम्मोहित हो जाते हैं और वे लोग तुम्हारी उन बातों को भी गंभीरता से लेने लगते हैं। और जब तुम बिना किसी कारण के ऐसे ही बोले चले जाते हो तो फिर तुम्हारी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता और तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता है और फिर बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ बोलना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम्हें समाज में कोई गंभीरता से नहीं लेगा। गुरु की ये बात सुनकर वह लड़का बोला
हे गुरुदेव, मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और बिना किसी कारण के बोलता हूँ। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता हूँ और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि अपने शब्दों पर काबू रख सकूं। कृपया करके मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बताएं या मुझे कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दीजिए जहां पर मुझे चुप रहना है। उस लड़के की बात सुनकर गुरु ने कहा कि वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन वो अगर हमेशा होश में नहीं रह पाता है तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो तुम्हें अपमान ही मिलेगा। सबसे पहले वह जगह जहां पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, जहां पर कोई बातचीत चल रही हो और तुम्हारा उस बातचीत से कोई संबंध ना हो, ऐसी जगह पर बेवजह अपना ज्ञान देना, जिस बात का तुम्हें कुछ भी अता पता ना हो, ऐसी जगह पर बोलना उचित नहीं होता। अगर आप ऐसी परिस्थिति में अपना ज्ञान दोगे तो तुम्हारी बात को कोई नहीं सुनेगा और वहाँ पर तुम्हारा अपमान भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा है भोजन करते समय। भोजन करते समय इंसान को बातचीत नहीं करनी चाहिए। भोजन करते समय ज़्यादा बातचीत करना उचित नहीं है। इसके बाद तीसरा है क्रोध में। क्रोध में व्यक्ति को कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रोध में हमारे मुख से कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जिनके लिए व्यक्ति को जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।